आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज फिर से आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद यीशु की दया से आप सब लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं और परमेश्वर में आनंदित हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए दानियेल की पुस्तक से दानियेल की कहानी लेकर आई हूँ और इसका वर्णन आपको 6 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। बाइबल बताती है कि जब राजा दारा था तब उसने अपने राज्य में 120 ऐसे अधिपतियों को ठहराया जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियेल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि होने न पाए। जब यह देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजा के कार्य में के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। हालेलुया। तो देखिए, जब परमेश्वर का कोई दास या परमेश्वर के बेटा बेटियों को कोई ऊंचा पद मिलता है, उनको प्रतिष्ठा मिलती है, तब लोग जलने लगते हैं। आज पहले की तरह आज भी यही सब होता है। लोग देखते हैं और जलना शुरू कर देते हैं। उसी तरह दानियेल के साथ भी हुआ। लोगों ने उसके काम को देखकर, उसके विश्वास योग्यता को देखकर उस पर दोष ढूंढने लगे और उसके विरुद्ध बुरी बुरी बातें करने लगे, और उन्होंने कहा कि हम उसके परमेश्वर को की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध दोष ना पा सकेंगे। तब उन्होंने राजा के पास जाकर कहा कि राजा, कोई ऐसी आज्ञा निकाल कि 30 दिन तक जो कोई राजा तुझे छोड़ और किसी मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों की मान में डाल दिया जाए। इसलिए अब राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब राजा ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। दानियेल को जब मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। तो देखिए, जब भी कोई ऐसी मुसीबत या परेशानी या विपत्ति का सामना हमें करना पड़े, तब हमें उतावली नहीं करनी है। हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उससे प्रार्थना करनी चाहिए, जिस तरह दानियेल ने की। राजा की आज्ञा वो जानता था, लेकिन फिर भी उसने अपने परमेश्वर को और अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था कि सच्चा परमेश्वर वही है। मैं इंसान के सामने नहीं, बल्कि अपने ही परमेश्वर के सामने झुकूंगा। हालेलुया। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। वे राजा के पास जाकर उसकी आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, राजा, तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियेल है, उसने राजा तेरी आज्ञा की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया और तेरे हस्ताक्षर किए हुए पत्र की आज्ञा की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। और लोगों ने दानियेल के बारे में चुगली। हालेलुया। और आगे लिखा है कि राजा बहुत उदास हो गया। वह दानियेल को बचाने का उपाय सोचने लगा और सूर्यास्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, राजा, यह जान रख कि मादियों और फरीसियों ने यह व्यवस्था की है कि जो निषेधाज्ञा या राजा आज्ञा ठहराए, वह नहीं बदली जा सकती।
तब राजा ने आज्ञा दी, दानियल को लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रख दिया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठी से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और रात को बिना भोजन पड़ा रहा। उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, उसको नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी नित्य तू उपासना करता है सिंहों से तुझे बचा सका है? तब दानियल ने कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित है रहे। मेरा परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, मैं तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी, और दानियल को गड्ढे में से निकाला गया और उस पर कोई भी हानि का चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने बाल बच्चों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुँचे थे कि सिंहों ने उन पर झपट्टा मारकर सब हड्डियां समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। तो जिस तरह से दानियल अपने परमेश्वर के साथ, अपने परमेश्वर के वचन के साथ सीधाई से, सच्चाई से और स्थिरता के साथ खड़ा रहा, उसी तरह आज हम लोगों को भी परमेश्वर के वचन के साथ इसी तरह सच्चाई से चलते रहना है, ताकि कोई भी बड़ी विपत्ति आने पर हमारा विश्वास ना टूटे, हम लड़खड़ाएं ना और हम चूर चूर ना हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि हमें हिम्मत देने वाला भी हमारा परमेश्वर हर पल हमारे साथ रहता है। दानियल ने विश्वास किया, उसने दूसरों को दंडवत नहीं किया। हालेलुया। उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदा का भय माना। सबसे बड़ी बात है, यदि हमारे जीवन में खुदा का भय है, यदि हम उसकी बातों पर विश्वास करते हैं, उसके हर एक वचन पर हम विश्वास करते हैं, तो हम एक सच में कोई भी विपत्ति गिरा नहीं सकती। हालेलुया। परमेश्वर इस कहानी के द्वारा सभी को ब्लेस करे और आने वाले टाइम में ये जो भी विपत्तियां हैं, जो भी संकट हैं, उनमें हमें स्थिर रहने का आत्मा दे। और कोई भी राजा आए, कोई भी हमारी चुगली खाए, लेकिन हमें हमारे विश्वास से गिरा ना पाए। और परमेश्वर आपको अनुग्रह और आप खुदावन के वचनों में परमेश्वर से बातचीत करें और उसके साथ अपने रिलेशन को मजबूत बनाएं, ताकि आने वाले जितने भी साल हमारे बीतें वो परमेश्वर के साथ बीतें। हालेलुया। और जब भी कोई विपत्ति आए तो वो अपने स्वर्गदूत भेजकर उस विपत्ति का मुंह बंद कर दे। हालेलुया। परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया।